हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 20 के स्टार्टिंग में हमें यह दिखाया जाता है कि यहाँ पर जियान अब अपने सिटी छोड़कर यूके जा रही होती है और उसका बेस्ट फ्रेंड उसकी इस चीज में हेल्प करता है और उसे बोलता है कि आखिरी बार सोच लो, क्या तुम सच में इस सिटी को छोड़कर जाना चाहती हो? क्या तुम जिंगशी के साथ फाइट नहीं करना चाहती? तो यहाँ पर जियान उसे बोलती है कि मेरा जो स्टूडियो है उसे मैंने सेल पर रखा है, अगर कोई अच्छा कस्टमर मिले तो उसे बेच देना। तो यहाँ पर उसका बेस्ट फ्रेंड उसे बोलता है कि तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और मैं चाहता हूँ कि तुम किसी अच्छे लड़के से मिलो जो तुम्हारी वैल्यू समझे, ना कि जिंगशी के जैसे लड़के से। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर गाओई जिंगशी को बताता है कि जियान चाइना छोड़कर चली गई है। तो जिंगशी उसे बोलता है कि ठीक है। तभी यहाँ पर लिन्यू आती है वाइन लेकर के और उसे बोलती है कि जिंगशी, काम से थोड़ा सा ब्रेक ले लो, चलो वाइन पीते हैं। और यहाँ पर वो उसे बोलती है कि क्या तुम्हें हमारी पुरानी मेमोरीज याद, हम इसी तरह बैठकर साथ में टाइम स्पेंड किया करते थे। तो यहाँ पर जिंगशी उसकी इस बात को इग्नोर कर देता है और फिर वो जाकर बैठ जाता है। तो यहाँ पर लिन्यू उसके पास आती है और बोलती है कि जिंगशी, काम के बारे में ज्यादा प्रेशर मत लो, अगर तुम्हें मन है तो तुम रेस्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जिंगशी उसे कुछ नहीं बोलता तो लिन्यू उसे प्रपोज करती है और बोलती है कि जिंगशी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो यहाँ पर जिंगशी उसे शॉक्ड होकर देखता है, बट यहाँ पर लिन्यू जो रहती है वो जिंगशी को खोना नहीं चाहती और उसके करीब आने की कोशिश करती है और फिर यहाँ पर वो उसे किस करने जाती है, बट जिंगशी अपना मुंह फेर लेता है, यानी वो उसे इग्नोर करता है क्योंकि यहाँ पर जिंगशी लिन्यू से सच में प्यार नहीं करता, वो तो बस उसे ऐसा दिखा रहा था कि वो उसकी केयर करता है। उसके बाद वो उसे बोलता है कि मुझे अभी याद आया, मेरा मीटिंग है, तुम तब तक जा करके बाहर वॉक करो, मैं थोड़ी देर में काम करके आता हूँ। और ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर लिन्यू अंदर ही अंदर गुस्सा तो होती है बट वो कुछ कर नहीं सकती। तभी हमें यहाँ दिखाया जाता है कि जिंगशी का भाई यहाँ पर अपने डैड को बताता है लिन्यू के बारे में। तो यहाँ पर जिंगशी के डैड बहुत गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई, जिंगशी को धोखा देने के बाद इतने सालों के बाद वो वापस आई है, और अगर वो आई भी है तो जियान का क्या हुआ। तो यहाँ पर जिंगशी का भाई बताता है कि जियान तो ऑलरेडी ये सिटी छोड़कर चली गई है। जैसे ही जियान को पता चला कि लिन्यू जिंगशी का क्या रिलेशन था, वो तुरंत ही सिटी छोड़कर चली गई। उसके बाद यहाँ पर उसका भाई बोलता है कि और पता है, मैंने ये भी सुना है कि जिंगशी लिन्यू के साथ वापस अपना रिलेशन स्टार्ट करना चाहता है। तो यहाँ पर उसके डैड और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं क्या उसका दिमाग खराब हो गया, अभी के अभी जिंगशी को बुलाओ। तो यहाँ पर उसका भाई जिंगशी के बारे में थोड़ा सा और आग लगा देता है कि हमने सुना है कि जिंगशी लिन्यू के साथ सीरियस रिलेशनशिप में है और वो उससे ब्रेकअप नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर उसके डैड बोलते हैं ठीक है, तो लिन्यू को बुलाओ, मुझे लिन्यू से मिलना है, मुझे देखना है कि आखिर वो किस तरह की लड़की है जिसने मेरे बेटे को धोखा दिया और इतने साल के बाद वापस आ गई। तभी यहाँ पर लिन्यू क्या करती है, जिंगशी को कॉल करके बताती है कि आपके डैड मुझे अभी के अभी मिलने के लिए बुला रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमें अलग करना चाहते, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं वो क्या बोलेंगे। तो यहाँ पर जिंगशी बोलता है कि तुम डरो मत, मैं आता हूँ। उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि यहाँ पर लिन्यू जिंगशी के डैड से मिलने के लिए जिंगशी के घर पहुँचती है। तभी यहाँ पर उसके डैड बोलते हैं कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए, बोलो, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, बट मेरे बेटे को छोड़ दो। तो यहाँ पर लिन्यू से बोलती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं तो सच में आपके बेटे से प्यार करती हूँ, मुझे पता है कि मैंने कुछ मिस्टेक्स किए हैं जो मैं सुधार लूंगी, अब मैं जिंगशी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो यहाँ पर जियाचिंग की मॉम बोलती है कि अगर तुम सच में उससे प्यार करती हो तो तुम उसे छोड़कर क्यों चली गई थी और इतने सालों के बाद वापस क्यों आई हो। तो यहाँ पर जिंगशी का भाई बोलता है कि डैड, हमें लगता है कि जिंगशी इनके साथ सीरियस रिलेशनशिप में है, आप इस तरह से उन दोनों को अलग मत करिए। तभी यहाँ पर जिंगशी की एंट्री होती है और यहाँ पर जिंगशी से बोलता है कि तुम डरो मत, मैं आ गया हूँ। तभी यहाँ पर उसके डैड बोलते हैं कि अगर ये लड़की आज यहाँ नहीं आई रहती तो तुम तो घर आते ही नहीं अपना, तुम्हें पता भी है कि तुम कितने दिनों के बाद यहाँ पर आए हो। तो यहाँ पर जिंगशी बोलता है कि मैं यहाँ पर लिन्यू को लेने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पर जिंगशी के डैड गुस्सा में तो रहते ही है, तो वो उसे डांटते और बोलते हैं कि आखिर कब तक तुम इसी तरह मेरे लिए मुसीबत खड़ी करते रहोगे और मुझे इस तरह से परेशान करते रहोगे, अगर तुम इतने दिनों के बाद आए भी हो तो इसी तरह से वापस जाओगे, कम से कम बैठकर मेरे साथ खाना तो खा लो। तो यहाँ पर जियाचिंग की मॉम बोलती है कि डैड, जिंगशी को फोर्स मत करिए, उसे जो मैंने वही करने दीजिए। तो यहाँ पर जिंगशी के डैड बोलते हैं अगर तुम इस लड़की से सच में प्यार करते हो और इसके साथ रहना चाहते हो तो मेरे साथ एक बार डिनर करके जाओ। तो यहाँ पर लिन्यू बोलती है कि जिंगशी, आपके डैड बहुत बूढ़े हो चुके हैं, मुझे लगता है आपको उनकी बात सुननी चाहिए, वो जैसा बोल रहे हैं वैसा करिए। तो यहाँ पर जिंगशी बोलता है कि ठीक है, मैं बस आपके साथ डिनर
डिनर करके चला जाऊंगा। तो यहाँ पर लिन्यू खुश हो जाती है कि जिंगशी उसकी बात मान रहा है। तो वो बोलती है कि ठीक है, आप अपने डैड से बात करिए, मैं आपके लिए आपका फेवरेट डिश बनाकर लाती हूँ। यानी कि यहाँ पर लिन्यू वही डिश के बारे में बात करती है जो जिंगशी की मॉम उसके लिए बनाया करती थी। उसके बाद यहाँ पर दोनों भाई और उसके डैड बैठकर बात करते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर जियान वापस आ जाती है चाइना। तो उसका दोस्त उसे बोलता है कि तुम तो यूके चली गई थी ना, तो तुम यहाँ पर फिर वापस क्यों आ गई। यहाँ पर जियान जिंगशी के घर में देखती रहती है कि जिंगशी आखिर कर क्या रहा है। तो यहाँ पर जियान अपने दोस्त को बोलती है कि जिंगशी चाहे जैसा भी हो तो बट उसने मेरी फ्यूचर चेंज की है, तो मैं उसे एक फेवर रिटर्न करना चाहती हूँ। जियान को पता था कि वो मेंटल हॉस्पिटल जाने वाली है, बट जिंगशी ने उसे बचा लिया था मेंटल हॉस्पिटल जाने से। तो वो इसी चीज की बात करती है और फिर वो बोलती है कि मैं चाहती नहीं कि जिंगशी की बैड एंडिंग हो। तो यहाँ पर उसका दोस्त उसे बोलता है कि ये तुम हमेशा क्या बोलती रहती हो, मुझे तो समझ ही नहीं आता। और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊंगी, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू एपिसोड के साथ।